हादसा कभी भी हो सकता है। इस हादसे में मैं किसी को ब्लेम ही ठहराऊँ कि देखो ये मैं फौजी आदमी हूँ, तो फौजी होने के नाते लेकिन अभी तक लगभग 300 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है। आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा इस हादसे का। नहीं, जिम्मेवारी तो जो हमारा रेल मंत्री है, जब पहले के वक्त में ऐसे मंत्री हुए हैं, अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे मतलब मंत्री हैं जिन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है तो उसको फिर अपना मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो इसकी कोई किसी न किसी को भी जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी हमारे जिनके भाइयों की मौत हुई है, जो इंजर हुए हैं, उनकी तुरंत सहायता की जाए। इस टाइम तो हमारा मेन फोकस इसको करना है। बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी हादसा हो गई सर, अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, तो क्या लगता है ये गैर जिम्मेदाराना जो सरकार का रवैया नहीं है? नहीं, ठीक है, तो एक एक्शन तो युद्ध स्तर पर होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत कुछ बाकी की बात है। एक सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। इतना बड़ा हादसा है, कितने घरों के जो है लाल गए, कितनी नावों को लाल गए, ये सब चीज़ें हैं, तो किसी को किसी सिंसियरिटी को दिखानी चाहिए। सर एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, उसमें जो जहाँ पे ट्रेन हादसा हुआ है उसके जस्ट बगल में एक मंदिर है, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद है, इसीलिए यहाँ पे ट्रेन हादसा हुआ है। तो इसको सर आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई ये सब हौसलेबाजी है, अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे जहाँ तक यकीन है कि उसमें जो ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं वहाँ जो कर्मचारी है उनकी कहीं गलती है और उन्होंने एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन छोड़ दी गई है और इस कारण से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने वहाँ की स्थिति तो नहीं देखी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कमांड एंड कंट्रोल में कहीं ना कहीं कंट्रोलर का फॉल्ट है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद था, इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेन हादसा हुआ, मस्जिद को ऐसे हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मस्जिद, ये मंदिर मस्जिद क्या पहले नहीं थे क्या? वो अभी बने हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो किसी एक दूसरे धर्म पर लांछन लगाने वाली बात हो जाती है। ये तो देश के अंदर एक प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने वाली जैसी बातें निकल करके आती है। ऐसा नहीं हो सकता, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग ट्विटर पर ट्रेन चला रहे हैं कि ये देखिए, ये जो मुसलमान है कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है, ये मस्जिद था, इसलिए जैसे ट्रेन हादसा हुआ है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब गलत है। वो देखो, एक देश के अंदर ये जो है गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने वाली बातें पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। शांति का माहौल है, उस शांति को भंग करना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा अफवाह नहीं सर, ऐसे अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी हादसा हुई है, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है? भाई बिल्कुल दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी अगर पीछे से अगर बैक स्टोरी को जा कर के जो चीफ कंट्रोलर होते हैं रेलवे के, ये उनका काम है कि भाई उन्होंने ट्रेन छोड़ी तो कैसे, एक ट्रेन जब दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है तब पीछे वाली ट्रेन को छोड़ा जाता है। और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि ट्रेन एक्सीडेंट के विषय को लेकर के प्रधानमंत्री जी यहाँ तो कहते हैं कि अभी 200-250 की स्पीड से चलने वाली ट्रेनें, कोई इंजन बन रहे हैं, डब्बे बन रहे हैं। अब वहाँ जो है ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है तो वो 200 की स्पीड से जो होगा, तो आज तो कहना 700-800 के करीब जो है घायल हुए हैं, और उस टाइम क्या हाल होगा, ये कैसे संभव हो सकता है? तो ट्रेन एक्सीडेंट अगर इस प्रकार से हो गए तो वो 200-250 की स्पीड को भूल जाना चाहिए, क्यों लोगों को अंधविश्वास में डाला जाए। लेकिन कुछ लोग जब मोदी जी वहाँ पहुँचे तो मोदी के नारे लगा रहे थे, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखो जी, ऐसा है जो ये तो राजनीति है, राजनीति में लोग कुछ अंधभक्त होते हैं तो वो तो नारे तो लगाएंगे ही। भाई जिसका जहाँ भाई कुछ लोग तो पैसे लेकर के नारा लगाते हैं, कुछ लोग जो है जिनके अंदर आत्मविश्वास है वो लोग सच्चाई से बोलते हैं। उसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मोदी जी पे ये भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ देर पहले मीटिंग कर रहे थे, उस समय दूसरा कपड़ा था, जब वहाँ पहुँचे दूसरा कपड़ा था, और इतना जल्दी कपड़ा बदलना इस हादसे में। देखो जी, ड्रेस बदलना ये भी एक, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई हो सकता है वो भाई अपना किस प्रकार की मीटिंग है वो उसके मुताबिक अपना यूनिफॉर्म बदली करता हूँ। हम उस चीज़ के लिए क्या करें, क्योंकि हम जैसे सैनिक हैं, हम जो सैनिक मुद्दा है ना, इसीलिए। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं बेटा कि इतना संवेदनशील मुद्दा है, उसको अगर आप ड्रेस चेंज करके जाते हैं, जैसे मान लो आग लगी, अभी थोड़ी दूर में सायरन बज जाए कि आग लगी, आग करने लगी, तो क्या हम कपड़े बदल के जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम जैसे उसको करेंगे उसको बुलाने वाला वैसा ही जाना। कुल मिला करके ये एक थोड़ा सा, अगर इस प्रकार की बातें, मुझे पता नहीं कि उसमें कपड़े बदले या नहीं बदले, मुझे पता नहीं, अगर इस प्रकार की बातें हैं तो आप मीडिया वालों अच्छे हैं, अगर ऐसा है तो गलत है, ऐसा है तो गलत है। तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी कपड़े बदलने में माहिर है? देखिए अब तो शौक होता है।